ना कोई पार्टी ऑफिस में यहाँ साहब बैठती है, ना मोहल्ला पाड़ा का हाल चाल लेती है। कभी काउंसिलर को हम लोग पार्टी ऑफिस में नहीं देखे। जितना भी कुछ हुआ है, बाई चांस कभी कुछ होता है, लल्ली टूटता है, आता है, सिलाप लाके ढाल के चले जाता है। काम करते हैं अपना घर बार छोड़ के, हम काउंसिलर का भी पोस्ट छोड़ के हम दरवानी का काम करते हैं। वो मेरे लिए बेटर होगा। फिर हुसैन नगर, हमको हुसैन नगर वोट देता है, हुसैन नगर जिताता है, तो हम हुसैन नगर का एक ड्रेन का नेट के लिए हम फिर वहाँ दरवानी शुरू कर देते हैं। पूर्वी खबर। रानीगंज वार्ड संख्या 88 अंतर्गत हुसैन नगर इलाके के लोगों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सड़क के बीचों बीच बने हाइड्रेंट पर लोहे की जालीदार कवर टूट गया है, जिससे कोई भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इतना ही नहीं, हाइड्रेंट का ढक्कन लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, जिससे सड़क पार कर रहे वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह की अवस्था किसी भी बड़ी दुर्घटना को बुलावा दे सकती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, खासकर रात के समय गड्ढा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। नया दे दे, इतना मोहल्ला का पब्लिक को जो आवाम को डिस्टर्ब हो रहा है, कभी कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। काउंसिलर जिसको दायित्व दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, ना कोई पार्टी ऑफिस में यहाँ साहब बैठती है, ना मोहल्ला पाड़ा का हाल चाल लेती है। कभी काउंसिलर को हम लोग पार्टी ऑफिस में नहीं देखे। जितना भी कुछ हुआ है, बाई चांस कभी कुछ होता है, लल्ली टूटता है, आता है, सिलाप लाके ढाल के चले जाता है। और कुछ भी 2 बार जो है ना, स्कूल का बच्चा इसमें मरते बच्चा, मदरसा का बच्चा, ये लल्ली का वीडियो एक बार में 5 बार छोड़ा गया है। 5 बार से ज्यादा छोड़ा गया है, कोई अभी तक इसका एक्शन नहीं लिया गया है। तो नियाज साहब का ऑफिस में वीडियो आधा घंटा से फोन किया जा रहा है, जो कि नियाज साहब को हमारे यहाँ काउंसिलर की तरफ से, पार्टी के आदमी की तरफ से 10 कॉल किया गया है नियाज साहब को, जो एक कॉल का भी रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पर जितना नियाज साहब से दरखास्त है, तो सबको ध्यान दे। नहीं तो आने वाला वोट में ममता बनर्जी का जो काउंसिलर बनी है नियाज साहब, हम लोग को काउंसिलर को वोट उसका गिर सकता है। आने वाला दौर में हम लोग की पाड़ा का आदमी वोट फिर नहीं मिलेगा। काम होगा, वोट मिलेगा, अगर हम लोग का मामला 8 साल से साफ नहीं हुआ, अब आइंदा ये हादसा होता है। बड़ा गाड़ी आता है, डूब जाता, लड़का बच्चा डूब जाता है। कचरा देखिए, कचरा साफ नहीं होता है। ये मोहल्ला का कचरा साफ नहीं होता है। आप लोगों ने कहा, जैसा कि आप लोगों ने इस विषय को लेकर क्या काउंसिलर या फिर बोरो को आप लोगों ने, आप काउंसिलर का सब दोष है। हम लोग काउंसिलर को बोले, काउंसिलर फोन नहीं जाता, काउंसिलर का दोष जलाए आप लोग, जलाए, फोन ही नहीं उठाता। और एक तो सवाल है कि यहाँ लेफ्ट स्कूल है, बच्चा लोग का छुट्टी होता है, काउंसिलर यहाँ पर कब आता है? कोई अगर गरीब आदमी का घर बन रहा है, जो पैसा देने नहीं सक रहा है, उसको देने के लिए काउंसिलर इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम अपना घर बनाते हैं, अगर मेरे घर में बनाने में कुछ अड़ंगा हो गया, अगर थोड़ा सा जमीन अगर थोड़ा सा निकल गया, सरकारी कानून में चल गया, तो काउंसिलर आता है, नहीं आपका ऐसा हो गया, आपका ऐसा हो गया, इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा। काउंसिलर को 2 मिनट नहीं लगता है उस टाइम आने में। और ये सब जो हादसा हो रहा है, काउंसिलर का कोई ध्यान ही नहीं है। आरोप है कि इन समस्याओं को लेकर कई बार स्थानीय पार्षद नेहा साहू को जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं इस बारे में जब हमने 88 नंबर वार्ड पार्षद नेहा साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि कई बार उस जगह पर ढक्कन लगाया जा चुका है, लेकिन हर बार ढक्कन चोरों का निशाना बन जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहना है नेहा साहू का। वो अभी मैंने ये फर्स्ट टाइम नहीं है, कम से कम 10 से 12 बार मैंने वहाँ का नेट चेंज करवाया। मेरे पास अभी फोटो अभी मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ जो लड़के लोग हैं वो नशा करते हैं, नशा के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, चोरी करके रात को बेच देते हैं। तो फिर वैसे ही हो जाता है, ओवरलोड गाड़ी जाता है, जिसके वजह से वो क्या है, नेट है वो नीचे धस जाता है, धस के टूट जाता है। तो मेरे से जितने बार भी टूटा है मैंने चेंज करवाया है, मेरे पास फोटो है। लेकिन वो बार बार चोरी हो जाएगा तो इसका दायित्व तो कौन लेगा? इसका दायित्व तो लोकल पब्लिक को लेना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग वहां पे रहते हैं। अगर कोई चोरी भी कर रहा तो उन लोगों का घर बगल में, उन लोगों को तो पता चलना चाहिए, उन लोगों को तो ध्यान देना चाहिए, केयर करना चाहिए। अब हम नेट लगवा दे रहे, लगवा के घर चले आ रहे हैं, उसके बाद अगर कोई लेके भाग जा रहा या फिर ओवरलोड गाड़ी जाके तोड़ दे रहा, तो उसका दायित्व तो हम बार बार कैसे लेंगे? और अगर लेंगे भी तो उसके लिए समय देना पड़ेगा। पब्लिक आज बोलेगा कि आज टूटा है कल ठीक करा दीजिए, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। सरकारी काम तो सरकारी हिसाब से होगा। और उनका कहना है कि अभी जो जब से नाला बना है वहाँ साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तो सर, इसके बारे में क्या कहेंगे?
साफ सफाई हर साल गर्मी आने से पहले हम लोग वो ड्रेन को ऑलरेडी, बरसात आने से पहले हम लोग, क्योंकि वो छोटा ड्रेन तो नहीं है कि हर रोज साफ होगा, वो हाई ड्रेन है, तो हाई ड्रेन है तो उसको हर साल हम लोग साफ करवाते हैं बरसात से पहले, ताकि जब बारिश वगैरह हो तो पानी जमे ना और मतलब इजिली निकल जाए। तो हर साल ही साफ होता है। अब हाई ड्रेन है, कोई छोटा मोटा ड्रेन नहीं है कि रोज रोज साफ होगा। लोगों का कहना है कि आप वहाँ नहीं जाती हैं, कलकत्ता में भी बड़ा बड़ा ड्रेन बना हुआ है और वहाँ का कुछ भी नहीं खुलता है, और यहाँ जो है रानीगंज में आप लोग रानीगंज एएमसी की तरफ से जो है मतलब कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा है, मटेरियल ठीक नहीं रह रहा है, इसके कारण अभी मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, आप बताइए, ये देख के बताइए कि ये क्या कमजोर है, ये नेट, ये क्या कमजोर है। अब इसको ये क्या करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं वो लोग चोरी, इसको खोल के रात को चोरी करके बेच के नशा करते हैं, तो इसका दायित्व तो कौन लेगा? लोकल पब्लिक नहीं लेगा तो क्या हम लेंगे इसका दायित्व? मेरा काम था लगवाना, हम लगवा दिए, लेकिन इतना हैवी पहले एक नेट लगा था वो बहुत वीक था, तो उसको हम लोग चेंज करवा के इतना हैवी हम लोग नेट लगवाया। और ये एक पहला नहीं है, ऐसा हम लोग कम से कम 7 से 8 नेट लगवा चुके हैं, लेकिन बार बार लगवाएंगे, बार बार चोरी हो जाएगा, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? नशा के लिए पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी करेंगे, करते हैं, इसका दायित्व तो लोकल पब्लिक को लेना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि स्कूटी लेके रोज हम अपने वार्ड में राउंड मारते हैं। मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर से पूरा वार्ड हम अपना घूमते हैं, डेली सुबह सुबह घूमते हैं, और हुसैन नगर से डेली हम पार होते हैं। हाँ, एक लड़की है, रोज कहीं जाना संभव होता है, कहीं नहीं भी होता है, तो रोज जाना संभव नहीं है, लेकिन आए दिन हम उधर से पार होते हैं। और जो नेट का बात बोलते हैं वो हम भी देखे हैं कि ठीक है, वो 10 बार लगाने के बाद भी चोरी हो गया, टूट गया, फिर से एक बार बोले हैं, तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। अब मेरे घर में तो नहीं है अवेलेबल हर एक चीज कि आज पब्लिक बोलेगा कल हम चेंज करवा देंगे, टाइम लगता है, तो करवा समय देना होगा। पब्लिक अब दाबी करेगा कि आज टूटा है कल ही लगवा दीजिए, तो ये तो फिर बचपना वाला बात है, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। अब बोलते हैं कि एक कहावत है कि इतना बड़ा हाथी निकल गया और सिर्फ उसका थोड़ा सा पूंछ रह गया, तो उसके लिए बोल देते हैं कि पूंछ रह गया, लेकिन उतना बड़ा हाथी निकल गया वो किसी को नहीं दिखता। उधर मैं हुसैन नगर में इतना बड़ा रोड बनवा दिए, कॉलोनी का रोड बनवा दिए, वहां पे पानी का इतना सुविधा था, मेन पाइपलाइन का काम करवा दिए, जगह जगह पे स्ट्रीट टैप करवा दिए, नाली बनवा दिए, ड्रेन बनवा दिए। उसके बाद आप देखिए जो उर्दू हाई स्कूल है, उर्दू हाई स्कूल के बगल में ही आप देखिएगा इतना बड़ा रोड बनवा दिए। अब इतना सारा काम करने के बाद अगर पब्लिक को लगता है कि हमको वोट नहीं देंगे, नेहा साहब हाय हाय बोलेंगे, तो मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, वो माने मुझे वोट देंगे क्या? वो दीदी को देख के वोट जिसको देना है वो देगा, नहीं देना है नहीं देगा, क्योंकि नेहा यहाँ पे फेस नहीं है, नेहा यहाँ पे सिर्फ एक कर्मी का रूप में आप लोग हमको समझिए। हम लोग एक सेना है, ममता बनर्जी का, वोट देगा तो ममता बनर्जी को देगा, नहीं देगा तो उनको नहीं देगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब